रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ बातचीत करेंगे। टेलीफोन पर होने वाली इस बातचीत में दोनों देशों के आपसी रक्षा संबंधों के अलावा चीन के साथ एलएसी पर चल रहे तनाव पर भी चर्चा हो सकती है। चीन के 52 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ने भी टिकटॉक को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया। सरकार ने इन कंपनियों से कहा था कि वो इन ऐप को दी जाने वाली सर्विस को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। भारत में प्रतिबंध लगाने के बाद चीन के मोबाइल ऐप टिकटॉक ने अपनी सफाई जारी की है। बयान जारी कर टिकटॉक ने कहा कि अपने भारत में किसी यूजर का डेटा किसी विदेश सरकार से साझा नहीं करता, यहां तक कि चीन की सरकार से भी नहीं। टिकटॉक ने कहा कि उसने भारत सरकार से अपना पक्ष रखने की मंजूरी मांगी है, जिससे उसकी जो आशंकाएं हैं वो दूर हो सके। लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन की सेना के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक शुरू। सूत्रों के मुताबिक बैठक शुचूल में भारत की सीमा पर बने बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर हो रही है। गलवान में संघर्ष के बाद भारत चीन की 2 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी है। माना यह जा रहा है कि पीएम कोरोना और चीन के साथ सीमा पर चल रहे विवाद पर बात कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाने पर भी जोर दे सकते हैं। अपने नागरिकों पर वीजा पाबंदी लगाने की चीन की धमकी पर अमेरिका ने पलटवार किया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि ये हांगकांग के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता तोड़ने का बीजिंग की नई मिसाल है, लेकिन इससे अमेरिका रवैये में कोई कमी नहीं आएगा। चीन ने भूटान की एक नई जमीन पर अपना दावा किया है। चीन ने कहा कि जमीन विवादित है, जिस पर हमारा अधिकार है। भूटान ने चीन की इस चाल का कड़ा विरोध किया है। चीन ने ये चाल ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 58वीं बैठक में चली है। तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति लोब्सांग सांगे ने कहा है कि भारत को चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में तिब्बत का मुद्दा उठाना चाहिए। लोब्सांग ने कहा कि भारत और चीन के बीच तनाव का एक मुद्दा तिब्बत भी है। तिब्बत भारत और चीन के बीच बफर जोन का काम करता था, लेकिन चीन ने तिब्बत को हथिया लिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा ने चीन के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि दोनों पक्षों को आगे बढ़ना चाहिए और सीमा विवाद का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान खोजना चाहिए। डी राजा ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल के दामों पर बढ़ोतरी को उचित नहीं ठहराया जा सकता। हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मुंबई के रहने वाले एक युवक अंकित अग्रवाल ने रिप्लेस इट नाम का मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस ऐप पर किसी भी वस्तु का बारकोड स्कैन करते ही उसकी पूरी जानकारी सामने आ जाती है। अंकित का कहना है कि इससे दूसरे नामों से चीजें बेचने की कोशिश कर रहे चीन की धोखेबाजी पकड़ी जा सकेगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकी वही हैं जिन्होंने 3 दिन पहले सीआरपीएफ के एक जवान और एक 5 साल के बच्चे की हत्या की। पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात हैं। अनंतनाग के वागमा में सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर के कटरा में आज सुबह भूकंप के झटके लगे। भूकंप की तीव्रता 4.0 रिएक्टर स्केल आंकी गई। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र कटरा से 84 किलोमीटर दूर था। भूकंप आते ही जमीन हिलने लगी और लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में आ रहे भूकंप को भूवैज्ञानिक किसी बड़े संकट की आहट मान रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की एक फार्मा कंपनी में गैस रिसाव हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जिस फैक्ट्री में गैस लीक हुई उसका नाम साइनर लाइफ साइंस है। गैस रिसाव के बाद प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य चलाया गया। अभी हालात काबू में। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,522 नए मामले सामने आए। 418 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,66,840 हो गई। इनमें से 3,34,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,15,000 लोग अभी भी संक्रमित हैं। देश में कोरोना से अब तक 16,893 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 1 जुलाई से अनलॉक 2 लागू होने जा रहा है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के लिए निर्देश जारी किए, जिसके मुताबिक अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेजेस 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। महाराष्ट्र और नागालैंड सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया। नागालैंड में 15 जुलाई तक और महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। महाराष्ट्र में अभी तक जिस तरह से जरूरी सामानों की दुकानें खुली हैं वैसे ही खुली रहेंगी, जबकि दूसरी दुकानें ऑड इवन के हिसाब से ही खुलेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में
घर घर स्क्रीनिंग योजना पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने समीक्षा के बाद पाया है कि पहले कंटेनमेंट जोन के सभी घरों की स्क्रीनिंग और सर्वे हो। केंद्र के निर्देश के बाद ही दिल्ली सरकार ने यहां के 35 लाख से ज्यादा घरों की स्क्रीनिंग के आदेश दिए थे। उत्तराखंड में कल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल उत्तराखंड के निवासियों को ही यात्रा की अनुमति दी गई। दूसरे राज्यों के यात्रियों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। चारधाम की यात्रा करने वालों को अपना पंजीकरण करवाना होगा और सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कल से मॉल खोल दिए जाएंगे। इसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पिछले करीब 3 महीने से ये मॉल्स बंद थे। मॉल दुकानदारों ने अपनी दुकानों से खराब और एक्सपायरी डेट के सामान को बाहर निकाला। मॉल प्रबंधन ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए 2 गज की दूरी का निशान बनाया। उत्तर बिहार के कई इलाकों में अगले 48 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि बिहार में इस महीने सामान्य से 91% ज्यादा बारिश हो चुकी है। राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने कई जिलों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.